चलो नालायक शुरू करते हैं। यस यस यस, चलो फटाफट। अब बच्चों देखिए इनइक्वालिटी की, देखिए बच्चों इनइक्वालिटी चैप्टर में देखिए बच्चों, अभी तक देखिए इनइक्वालिटी चैप्टर में अपने ऑलमोस्ट ना क्वेश्चन नंबर 23 तक बेटा हो चुके। यस, क्वेश्चन 23 तक के क्वेश्चन अपने हो चुके। अब बच्चों इनइक्वालिटी का मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था इनइक्वालिटी चैप्टर के मॉड्यूल के सारे इजी क्वेश्चन बच्चा लोग, ये क्वेश्चन देखने के बाद में आपको इनइक्वालिटी चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा बेटा जी। ओके, एकदम टाइम पास चैप्टर है। चलो बच्चों, लेट अस स्टार्ट द मॉड्यूल क्वेश्चंस ऑफ इनइक्वालिटी। चले, आप सब लोग बच्चा लोग सबसे पहले एक मॉड्यूल के देखिए एक्सरसाइज ए के क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन 1 पढ़े, एकदम आराम से चिल मार के पढ़ लो, आराम से पढ़ो। पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ के लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब मालिक, मालिक मालिक जो होता है, जो काम पे देखो जो काम देता है वो एम्प्लॉयर है, और जो काम करता है वो एम्प्लॉय होता है। एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स, काम पे रखता है कितने, एक्स एक्सपीरियंस पर्सन एंड वाई फ्रेशर। दिमाग में रखना, एक्सपीरियंस कितने बेटा, एक्स से, फ्रेशर कितने, वाई। एक बेटा एम्प्लॉय ने एक्स एक्सपीरियंस और वाई फ्रेशर काम पे रखे फॉर इस फॉर्म अंडर द कंडीशन, कुछ कंडीशन है उसकी, क्या कंडीशन है, दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल। ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल, मतलब 9 से ज्यादा काम में रख नहीं सकता। अगर 9 से ज्यादा काम में रखेगा नहीं, मतलब क्या करेगा, 9 से ज्यादा काम पे रखेगा नहीं, मतलब क्या है, 9 चलेगा हाँ सर जी, 9 से कम चलेगा हाँ सर जी, 9 या फिर 9 से कम चलेगा बट 9 से ज्यादा नहीं चलेगा। अब इसको एक्सप्रेस करना है कैसे, बताओ। उसने कितने एक्सपीरियंस काम पे रखे, एक्स। उतने कितने एक्सपीरियंस काम पे रखे बच्चों, एक्स। कितने फ्रेशर काम पे रखे, वाई। एक्सपीरियंस कितने नालायक, एक्स से। फ्रेशर कितने, वाई है। टोटल कितने काम पे रखे, एक्स प्लस वाई, या एक्चुअल में रखे, एक्चुअल में एक्स एक्सपीरियंस काम पे रखे और वाई फ्रेशर काम पे रखे, तो टोटल वर्कर कितने, एक्स प्लस वाई। फिर वो क्या बोलता है, ये जो टोटल वर्कर्स है ना, वो 9 से ज्यादा होने चाहिए या 9 से कम होना चाहिए। 9 से ज्यादा काम पे रखता नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये जो टोटल वर्कर्स है ना, एक तो 9 से कम होना चाहिए या 9 से इक्वल होना चाहिए। दे शुड बी आइदर लेस देन और इक्वल टू 9। हो गया, बोलो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा नाला है, कौन सा ऑप्शन में दिया बच्चों, देखो बी में दिया है। यस, ऑप्शन बी में दिया ना, एक्स प्लस वाइज लेस देन 9। कुछ अलग से साथ में ये क्या दिए बेटा, मुझे बताओ। ऐसे कभी होता है क्या बेटा, उसने -4 एक्सपीरियंस पे रखे, -2 एक्सपीरियंस पे रखे, नहीं ना। नंबर ऑफ पीपल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। नंबर ऑफ पीपल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एक्स बेटा हमेशा पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा होता है, और वाई भी हमेशा पॉजिटिव है, 0 से बच्चों बड़ा होता है। एकदम टाइम पास है बच्चा लोग, ये कंडीशन तो इंप्लाइड ये होगी मतलब होगी, बस मेन हमारे काम की कौन है, एक्स प्लस वाई। ये 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब 9 से छोटा होना चाहिए। बड़ा एक काम करता हूं मैं, कुछ छोटे हिंट बताता हूं। एक पहले काम करते एक मैं चार्ट बना के देता हूं साइन का, मतलब कौन कौन से शब्द के लिए कौन कौन सा साइन आएगा। चलो मैं सिंपल सवाल पूछता हूं, लेस देन और इक्वल टू साइन कौन सा आएगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखता हूं मैं। अब देखो, दो साइन है, इसे बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। ये कौन सा बच्चों साइन है, लेस देन और इक्वल टू बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, मोर देन और इक्वल टू। बच्चों अब बेटा मैं कुछ अभी नाम लूंगा, अब मैं कुछ नाम लूंगा, आप बताएंगे, अब मैं कुछ नाम लूंगा बताएंगे, उसके लिए बेटा जी साइन कौन सा आएगा, लेस देन या मोर देन बताएंगे। बोलो, नॉट लेस देन के लिए क्या होगा,
नॉट लेस देन के लिए, नॉट लेस देन के लिए कौन सा साइन आएगा? नॉट लेस देन के लिए साइन कौन सा? फर्स्ट या सेकंड? नॉट लेस देन के लिए साइन कौन सा आएगा? फर्स्ट या सेकंड? नॉट लेस देन कम नहीं है, कम नहीं चाहिए मतलब क्या चाहिए? ज्यादा। नॉट लेस देन कम नहीं चाहिए मतलब क्या चाहिए? ज्यादा। तो साइन कौन सा होगा? मोर देन। तो नॉट लेस देन, लेस नहीं मतलब क्या होगा? मोर देन। तो बेटा साइन बेटा क्या होगा? मोर देन। दैट्स इट नालायक। ऑप्शन बेटा नॉट मोर देन। यस। नेक्स्ट, नॉट लेस देन मतलब बेटा क्या होगा? मोर देन। ओके, अब बताओ नॉट मोर देन मतलब क्या है? नॉट मोर देन मतलब क्या है? बड़ा नहीं है मतलब क्या होगा? छोटा। नॉट मोर देन, बड़ा नहीं मतलब क्या होगा? छोटा। यस और नो? अब बच्चों मैं दो बातें और बताऊंगा, आप बताइए। दो शब्द होते, एक मिनट। अवेलेबल और रिक्वायरमेंट। अवेलेबल, रिक्वायरमेंट। अब पहले सोचते अवेलेबल और रिक्वायरमेंट के लिए साइन कौन सा आएगा? आप आराम सोचो, अवेलेबल और रिक्वायरमेंट में किसके लिए साइन कौन सा होगा? अवेलेबल के लिए साइन क्या होगा और रिक्वायरमेंट के लिए साइन क्या होगा? ये सब बेटा एग्जाम में वो शब्दों में, अब टेंशन मत लो, मैं बाकी बेटा क्वेश्चन से पूरा समझा दूंगा। सर ये क्या होता नहीं समझ में आ रहा है? छोटा क्वेश्चन पूछा, चलो। किसी ने आपको पूछा, बेटा अज्यूम करो, अज्यूम करो आप बेटा शॉपिंग के लिए जा रहे हो, आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, शॉपिंग के लिए जा रहे हो, आपके जेब में 2,000 रुपए अवेलेबल है। आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, आपके जेब में 2,000 रुपए अवेलेबल है, आपके जेब में है 2,000 रुपए। कितने की शॉपिंग करोगे? 2,500 की, 3,000 की? क्या बात करें सर? सर अगर हमारे जेब में सर 2,000 रुपए, सर अगर हमारे जेब में सर 2,000 अवेलेबल है, सर एक तो हम लोग 2,000 की शॉपिंग करेंगे या उससे कम की करेंगे? सर ज्यादा कैसे करेंगे ना सर? इसका मतलब क्या है? जितना अवेलेबल है एक तो उतने में गुजारा करो या उससे कम में गुजारा करो बेटा जी। तो साइन क्या होगा? लेस देन ना बेटा। तो जितना बच्चा लोग अवेलेबल है, जितना आपके पास अवेलेबल है उससे कम में गुजारा। जैसे देखो बच्चे को, अगर बच्चों में बोलता हूं फाउंडेशन में पेपर लिखने के लिए, अगर बेटा मैं बोलता हूं फाउंडेशन में पेपर लिखने के लिए आपके पास 3 घंटे का समय, कितना? 3 घंटे का। क्या पेपर आप 4 घंटे में कर पाओगे? नहीं। आप पेपर 2.5 घंटे में पूरा करो, 3 घंटे में पूरा करो या 2 घंटे में, आपकी मर्जी। जितना समय अवेलेबल है, जितना समय अवेलेबल है उतने में गुजारा करो या उससे कम में गुजारा करो। ज्यादा आप मांग नहीं सकते, ज्यादा मांग नहीं सकते। या सुनो बेटा जी, तो जब भी शब्द आता अवेलेबल, अवेलेबल के लिए क्या होगा? उतना या फिर उससे कम। अरे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है नालायक? रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट। बच्चों आप पिकनिक के लिए जाना चाहते हो, पिकनिक के लिए, पिकनिक के लिए आपको रिक्वायरमेंट है 1,000 रुपए की। पिकनिक के लिए आपको रिक्वायरमेंट है 1,000 रुपए की। पिकनिक के लिए आपको रिक्वायरमेंट है 1,000 रुपए की। आपने पापा को पैसे मांगे, पापा मुझे 1,000 रुपए का रिक्वायरमेंट है, पापा मुझे 1,000 रुपए का, मुझे पिकनिक को जाना है पापा, पिकनिक के लिए पैसे भरने के और वहां पे थोड़ा बहुत मुझे खाने को लगेगा, मुझे 1,000 रुपए का रिक्वायरमेंट है। आपने पापा को बोला मुझे 1,000 का रिक्वायरमेंट है, पापा ने आपको 500 रुपए निकाल के दिए। अब बोलते ये क्या कर रहे हो? मैं 1,000 का रिक्वायरमेंट बता रहा हूं, मैं रिक्वायरमेंट 1,000 का है और 500 तुम्हारे गलत है ना। आप चाहिए तो 1,200 दो, 1,300 दो, 1,500 दो, चलेगा मेरे को। बट यार जितना रिक्वायरमेंट है उससे कम तो मत दो ना, जितना रिक्वायरमेंट उससे कम तो मत दो ना। जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा दो, चलेगा, ज्यादा चलेगा बट कम मत देना। जैसे देखो फाउंडेशन में पास होने के लिए आईसीएआई बोलता है फाउंडेशन में पास होने के लिए 200 मार्क का रिक्वायरमेंट है। फाउंडेशन में पास होने के लिए 200 मार्क का रिक्वायरमेंट है। अरे 200 मार्क मांगते हैं अपने को, तो क्या करोगे? 200 से कम लेके आओगे? 190 लेके आओगे नालायक? 160 नहीं ना। अरे आप 240 लेके आओगे, 250, 300 लेके आओगे, या सुनो। तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना है पर उससे ज्यादा लेके आओगे। तो रिक्वायरमेंट के लिए साइन क्या होगा? मोर देन। अरे थोड़ा बहुत समझा क्या नालायक?
जितना रिक्वायरमेंट है उतना पर उससे ज्यादा लेके आओगे, रिक्वायरमेंट के लिए साइन क्या होगा, मोर देन। क्या सभी से कंफर्टेबल है? अब मैं आपको सबको समझाएगा बच्चों। तो जितना अवेलेबल है उसे कम में गुजारा करो, और जितना रिक्वायरमेंट है उसे ज्यादा होना चाहिए। दो शब्द बेटा और बता रहा हूं मैं आपको, एटलीस्ट और एटमोस। एटलीस्ट और एटमोस, बोलो क्या आएगा? आपको एटलीस्ट चार चाहिए, मैं बोलता हूं एटलीस्ट चार चाहिए। एटलीस्ट चार का मतलब क्या है? कम से कम चार। एटलीस्ट चार का मतलब क्या है? कम से कम चार। चार चलेगा हाँ, ज्यादा चलेगा हाँ, कम चलेगा ना। तो एटलीस्ट का मतलब क्या है? एटलीस्ट चार का मतलब क्या है? चार या फिर उससे ज्यादा। एटलीस्ट चार का मतलब क्या है? चार या फिर उससे ज्यादा। एटलीस्ट चार का मतलब क्या है? चार या फिर उससे ज्यादा, मोर देन। और बच्चों एटमोस के लिए साइन क्या होगा? लेस देन। बच्चों एटमोस के लिए साइन क्या होगा? लेस देन। एकदम चिल मार के, एकदम चिल मार के बच्चा लोग। तो एक काम को नालायक, फटाफट एक काम करो, जो आपका इनइक्वालिटी का जहां पे लिखा वहां पे बस ये चार्ट लिख लो बच्चा लोग, फटाफट 1 मिनट के अंदर ये लिख लो। ये आपको आगे हेल्प करेगा बेटा, आगे बेटा हेल्प करेगा। फटाफट लिख लो नालायक, फटाफट लिख लो। चलिए आपका 1 मिनट का समय, फटाफट लिख लो ये। कंसेप्ट पे ध्यान दो बेटा, कंसेप्ट पे ध्यान दो, आप कंसेप्ट पे ध्यान दो बेटा जी, प्लीज कंसेप्ट पे ध्यान दो। नेट कनेक्शन फ्लक्चुएट हो रहा है, मुझे पता, आई अंडरस्टैंड दैट राइट ना। चलो बेटा, जिनको चाहिए बेटा मोरिया कॉम्पिटिशन विनर चाहिए बेटा, मोरिया कॉम्पिटिशन विनर बता रहा हूँ मोरिया कॉम्पिटिशन में। सबसे पहला बेटा नंबर 1 पे है नेहा जांगीड़, मोरिया बेटा कॉम्पिटिशन पे। फर्स्ट रैंक नेहा जांगीड़ का है। सेकंड रैंक बेटा रोशनी का है, सेकंड रैंक बेटा रोशनी का है। थर्ड रैंक बेटा कोमल पाटिल का है, थर्ड रैंक बेटा कोमल पाटिल का है।
फोर्थ है प्रतीक घुगे का है, फोर्थ है बेटा प्रतीक घुगे का है। पांचवे पे टाई है गोपी पटेल एंड करण सोलंकी। गोपी पटेल एंड करण सोलंकी, इन दोनों में टाई। ये दोनों को बेटा जी ज्वाइंट पांचवा रैंक मिला, गोपी पटेल और करण सोलंकी। एक्चुअल 5 रैंक बेटा मैंने अनाउंस किए थे, लेकिन इतने अच्छे अच्छे बेटा मतलब बताया क्या लोगों ने प्रेजेंट किया है, उनके लिए मैंने कुछ एडिशनल बेटा और 2 बेटा प्राइस मैंने बढ़ा दिए। 6 और 7 बेटा 2 हमने और प्राइस बढ़ा दिए। 6 रैंक दिया है विवेक कुपुले को, विवेक कुपुले का 6 रैंक है, और देवांश का है 7th रैंक, देवांश का है 7th रैंक। ये बेटा मोरिया कंपटीशन के टोटल 8 विनर से बेटा, 8 विनर से। चलो नालायक, अब हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन 2 को एकदम आराम से पढ़िए। मीनिंग समझ लो, क्वेश्चन इजी बेटा। क्या बोला है? ऑन एन एवरेज एक्सपीरियंस पर्सन डज 5 यूनिट ऑफ वर्क। एक एक्सपीरियंस 5 यूनिट काम में करता है। बस दिमाग में रखना, एक्सपीरियंस एक्स थे और फ्रेशर वाई थे, याद रखना। एक्सपीरियंस लोग कितने थे? एक्स थे और फ्रेशर वाई थे, भूलना मत, वही डेटा कंटिन्यू हो रहा है बेटा। एक्सपीरियंस एक्स और फ्रेशर वाई, उसी का इस्तेमाल करें बेटा। क्या बोला है? ऑन एन एवरेज, बेटा क्या बोला है? ऑन एन एवरेज एक्सपीरियंस पर्सन डज 5 यूनिट ऑफ वर्क। एक एक्सपीरियंस 5 यूनिट काम करता है, एंड एक फ्रेशर 3 यूनिट काम करता है। एक एक्सपीरियंस 5 यूनिट काम करता है और एक फ्रेशर 3 यूनिट काम करता है। यस, बट एम्प्लॉयर हैज टू मेंटेन आउटपुट ऑफ एटलीस्ट 30 यूनिट। एम्प्लॉयर क्या बोलता है? मुझे कितना आउटपुट चाहिए? कम से कम 30 का आउटपुट चाहिए। इसका इक्वेशन बनाने का है। कैसे बेटा मुझे बताओ, एक एक्सपीरियंस कितना आउटपुट बनाता है? सर एक एक्सपीरियंस सब 5 यूनिट का काम करता है। अगर एक एक्सपीरियंस 5 का काम कर रहा है तो एक एक्स एक्सपीरियंस कितना काम करेंगे? 5x। अरे एक एक्सपीरियंस 5 का काम करता है तो एक्स एक्सपीरियंस कितना काम करेंगे? 5x। एक फ्रेशर कितना काम कर रहा है? 3 यूनिट। एक फ्रेशर 3 यूनिट काम कर रहा है तो वाई फ्रेशर कितना काम करेंगे? 3y। अरे झेप रहा है नालायक। एक एक्सपीरियंस 5 यूनिट काम करता है, एक्स कितना काम करेंगे? 5x। एक फ्रेशर 3 यूनिट काम करता है तो वाई फ्रेशर कितना काम करेंगे? 3y। दोनों मिला के कितना काम कर रहे? 5x प्लस 3y। एक्स एक्सपीरियंस ने 5x काम किया, वाई फ्रेशर ने 3y काम किया, दोनों ने मिला के 5x प्लस 3y काम किया। एम्प्लॉयर बोलता है ऐसा नहीं चलेगा, मुझे कम से कम 30 का आउटपुट चाहिए। आपने दोनों ने मिला के 5x प्लस 3y का काम किया, बट आप दोनों का मिला के काम 30 से ज्यादा होना चाहिए या 30 से कम होना चाहिए? आप दोनों का मिला के काम 30 से ज्यादा चाहिए, कम एटलीस्ट 30 बोला है। बोला एटलीस्ट के लिए साइन क्या लिख के दिया है? मोर देन। एटलीस्ट 30 का मतलब क्या है? 30 या फिर उससे ज्यादा। ये दोनों का मिला के काम 30 या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। दोनों का मिला के काम 30 या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 30। दैट्स इट नालायक। बोलो ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ऑप्शन सी आ रहा है क्या? कुछ लोग ऑप्शन बी बोलेंगे। बेटा बी क्यों नहीं? क्योंकि एटलीस्ट 30 बोला है, 30 से बड़ा भी चलेगा और 30 भी चलेगा, तो मोर देन और इक्वल टू भी साइन चाहिए बेटा। बी में इक्वल टू साइन नहीं है, हमें मोर देन और इक्वल टू दोनों भी चाहिए, तो सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। चिल मार के सबको समझ में आना लायक? यस और नो? अब क्वेश्चन 3 को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लॉजिक।
क्वेश्चन 3 को ध्यान से पढ़िए, लॉजिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अरे बेटा एक्स और वाई जीरो नालायक, एक्स जीरो से बड़ा है, वाई जीरो से छोटा है, ये तो लॉजिकल है बेटा। एक्स मतलब कौन? एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस पर्सन जीरो से बड़ा होगा ना, पॉजिटिव होगा ना बेटा। वो कंडीशन इंप्लाइड है, उस पर ध्यान मत दे बेटा, उस पर ध्यान मत दे। ये इंप्लाइड कंडीशन है, ऐसा मतलब ऐसा हमेशा साइड में लिखते छे, समझा क्या? ऐसा लिखने का रहता, अच्छा रहता उससे, ठीक है ना, उसे एक अच्छा फीलिंग आता है, उस पर ध्यान मत दो। क्वेश्चन 3 पढ़ा, रूल्स एंड रेगुलेशन डिमांड, उनके कुछ रूल्स है। रूल्स एंड रेगुलेशन डिमांड दैट एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जो काम पे रखता है, एम्प्लॉयर शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस हैंड टू 1 फ्रेश वन। एम्प्लॉयर शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस हैंड टू 1 फ्रेश वन। इसका मतलब क्या है सर? एम्प्लॉयर शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस टू फ्रेश वन, टू 1 फ्रेश वन। इसका मतलब क्या है? एक फ्रेशर अगर काम पे रखा, एक फ्रेशर काम पे रखा, तो एक्सपीरियंस 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक फ्रेशर के पीछे एक्सपीरियंस 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब क्या नहीं चाहिए? 5 से कम होने चाहिए। एक फ्रेशर रखा तो एक्सपीरियंस 5 से कम चाहिए, 5 या उससे कम। 2 फ्रेशर रखे तो एक्सपीरियंस 10 या उससे कम। अरे एक के लिए 5 है ना, तो 2 के लिए क्या होगा? 10। थोड़ा सा मुश्किल, ध्यान सुना मैं प्रॉपर बता रहा हूं, प्लीज अच्छे से। बेटा जी, एक्सपीरियंस एक्स थे और फ्रेशर वाई थे, ये दिमाग में रखना। एक्सपीरियंस एक्स थे, फ्रेशर वाई, दिमाग में रखना। ओके, बच्चे जो भी ध्यान सुना, एक्सपीरियंस कितने बच्चों देखो, ध्यान सुना बच्चों, एक्सपीरियंस एक्स है। क्या बोला है? अगर एक फ्रेशर काम पे रखा, प्लीज सुना, अच्छे से बताना चाहता हूं। अगर एक फ्रेशर काम पे रखा तो एक्सपीरियंस मतलब एक्स, एक्सपीरियंस मतलब एक्स 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए। अगर एक फ्रेशर काम पे रखा तो एक्सपीरियंस 5 से कम होना चाहिए। 2 फ्रेशर काम पे रखे, 2 फ्रेशर काम पे रखे, 2 फ्रेशर काम पे रखे, दो फ्रेशर काम पे रखे तो एक्सपीरियंस 10 से कम होना चाहिए। 3 फ्रेशर काम पे रखे तो एक्सपीरियंस 15 से कम होना चाहिए। अब एक्चुअल में फ्रेशर कितने? वाई है ना। अरे एक के पीछे एक्सपीरियंस 5 से कम होना चाहिए, 2 के पीछे एक्सपीरियंस 10 से कम होना चाहिए, 3 फ्रेशर के पीछे एक्सपीरियंस 15 से कम होना चाहिए बेटा। ओके, तो बेटा मुझे बताओ अभी बच्चों फ्रेशर कितने बच्चों? एक्स से बेटा कितने बच्चों? सॉरी वाई है बेटा, फ्रेशर कितने बच्चों? वाई। तो वाई फ्रेशर के पीछे, वाई फ्रेशर के पीछे एक्सपीरियंस 5y से कम होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है?
एक फ्रेशर का एक्स मतलब एक्सपीरियंस है, एक फ्रेशर रखा, एक फ्रेशर होगा तो एक्सपीरियंस 5 से कम होने चाहिए। 2 फ्रेशर रखा तो एक्सपीरियंस 10 से कम होने चाहिए। 3 फ्रेशर रखा तो एक्सपीरियंस 15 से कम होना चाहिए। तो वैसे Y फ्रेशर रखे तो एक्सपीरियंस 5Y से कम होना चाहिए। एक्सपीरियंस 5Y से कम होना चाहिए। एक्सपीरियंस मतलब x शुड बी लेस देन 5y, ये आपका आंसर है। ऑप्शन में थोड़ा इसको मॉडिफाई भी किया हो सकता है। x इज लेस देन 5y किसी ऑप्शन में है क्या? x 5y से छोटा है किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे समझ लेते हैं। x अगर 5y से छोटा है, x जिनको हल्का सा कंफ्यूजन हो बेटा और एक क्वेश्चन समझेगा बेटा जी, x अगर 5y से छोटा है, x अगर 5y से छोटा है, x अगर 5y से छोटा है तो 5y x से क्या होगा? बड़ा होगा। x अगर 5y से छोटा है तो 5y x से क्या होगा? बड़ा होगा। x अगर 5y से छोटा है बेटा, x अगर 5y से छोटा है तो 5y x से क्या होगा? बड़ा होगा। आंसर नहीं चाहिए निखिल, ईशा, ये जो भी आंसर मत दो ना भाई, प्लीज फोकस करो, मैं भी पढ़ा रहा हूं ना। x अगर 5y से छोटा है तो 5y x से क्या होगा? बड़ा होगा। x अगर 5y से छोटा है तो 5y x से बड़ा होना चाहिए। सर 5y x से बड़ा, ये तो ऑप्शन सी में। जरा और एक काम को नालायक, ये 5 यहां पे मल्टीप्लाई, 5 यहां पे मल्टीप्लाई, तो यहां पे क्या होगा? डिवाइड। 5 यहां पे मल्टीप्लाई, यहां पे क्या होगा? डिवाइड। हमने और सिंप्लीफाई किया तो y इज मोर देन x अपॉन 5, ये ऑप्शन ए में सर जी। तो पे ए और सी दोनों भी सही ऑप्शन है बेटा, ए और सी दोनों सही ऑप्शन है। इसके लिए प्लीज बीच में आंसर मत दो, मत दो, मत दो। सबको जी पर नालायक? यस। सब इससे कंफर्टेबल? चलो यस। x अगर 5y से छोटा है, ये हमारा आंसर मिल गया था, इसको मैं और सिंप्लीफाई किया। x अगर 5y से छोटा है तो 5y x से क्या होगा? बड़ा। अगर 5y बेटा x से बड़ा रहा है तो 5 शिफ्ट किया तो y x अपॉन 5 से क्या होगा? बड़ा होगा। बस ऑप्शन कौन सा आएगा? ए एंड सी दोनों में आएगा। और एक क्वेश्चन देखिए समझेगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 को बेटा पढ़ो। यूनियन हाउ एवर फॉरबिड्स। बेटा फॉरबिड का मतलब क्या होता है? मना करना, मना करना, ना ना ना, मना करना। बच्चों बेटा फॉरबिड का बच्चा होता है क्या? मना करना। यूनियन ने उसको बेटा क्या मना किया? टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन टू ईच फ्रेश पर्सन। यूनियन ने मना किया, क्या मना किया? टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन टू 1 फ्रेश। एक फ्रेशर के पीछे, एक फ्रेशर के पीछे 2 से कम एक्सपीरियंस रखने को मना किया है। अरे बात समझा क्या? एक फ्रेशर के पीछे, एक फ्रेशर के पीछे 2 से कम एक्सपीरियंस रखने को मना किया। अच्छा, 2 से कम एक्सपीरियंस रखने को मना किया है, मतलब सर 2 से ज्यादा के लिए हाँ बोला होगा? हाँ सर जी। अरे समझा क्या? एक फ्रेशर के पीछे 2 से कम एक्सपीरियंस रखने को मना किया है। अरे 2 से कम के लिए मना किया है तो 2 से ज्यादा के लिए बोला। आपको आईसीआई ने 2 से आईसीआई ने आपको 200 से कम मार्क्स लाने के लिए मना किया है, तो आपको 200 से ज्यादा लाने के लिए हाँ बोला ना बेटा। इसका मतलब क्या होता है?
अगेन बच्चों एक्सपीरियंस एक्स से, फ्रेशर वाई है, याद रखना। अगर एक फ्रेशर काम पे रखते हो, एक फ्रेशर काम पे रखते हो, एक्सपीरियंस मतलब एक्स, दो से क्या चाहिए, कम या ज्यादा। अरे दो से कम के लिए मना क्या है, तो दो से क्या होगा, ज्यादा नहीं तो इक्वल। बच्चों एक फ्रेशर काम पे रखा तो एक्सपीरियंस दो से ज्यादा होना चाहिए। दो फ्रेशर काम पे रखे तो एक्सपीरियंस चार से ज्यादा होना चाहिए। तीन फ्रेशर काम पे रखे तो एक्सपीरियंस छह ज्यादा। अरे एक के लिए दो तो दो के लिए चार। एक फ्रेशर के पीछे, एक फ्रेशर के पीछे एक्सपीरियंस दो से ज्यादा होने चाहिए। दो फ्रेशर के पीछे चार से ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। तीन फ्रेशर के पीछे छह से ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। तो नालायक वाई फ्रेशर के पीछे कितने चाहिए, वाई फ्रेशर के पीछे 2y से ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। झेपा करना लायक एक के लिए अगर एक फ्रेशर है तो एक्सपीरियंस दो से ज्यादा होना चाहिए। दो से कम के लिए मना क्या है, तो दो से ज्यादा खिला क्या है। दो फ्रेशर रखा तो एक्सपीरियंस चार से ज्यादा होना चाहिए। तीन फ्रेशर रखा, एक्सपीरियंस छह ज्यादा होना चाहिए। तो y के लिए क्या होगा, 2y से ज्यादा। अब बताइए डायरेक्टली किसी ऑप्शन में है क्या, x इज मोर देन 2y। कुछ लोग बोलेंगे सर ऑप्शन डी, नालायक ऑप्शन डी में मोर देन साइन है, इक्वल टू साइन नहीं है, तो डी मत लीजिए। जरा सिंप्लीफाई करते हैं। x अगर 2y से बड़ा है, x अगर 2y से बड़ा है, x अगर 2y से बड़ा है तो 2y x से क्या होगा, छोटा। x अगर 2y से बड़ा है तो 2y x से क्या होगा, छोटा। x अगर 2y से बड़ा है तो 2y x से क्या होगा, छोटा। x अगर 2y से बड़ा है बच्चों तो 2y x से क्या होगा, छोटा। 2 यहां पे क्या आता, मल्टीप्लाई, यहां पे क्या होगा, डिवाइड। 2 यहां पे क्या आता, मल्टीप्लाई, यहां पे क्या होगा, डिवाइड। अरे झेपा क्या नालायक। x अगर 2y से बड़ा है तो 2y x से क्या होगा, छोटा। तो 2 शिफ्ट करूं तो y इज लेस देन x अपॉन 2। कौन सा ऑप्शन है, बी। अरे समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। जिनको हल्का सा भी कंफ्यूजन होगा डरना मत बेटा जी, ये 4 एग्जाम्पल अच्छे से करके जाना, ट्रस्ट करो। एग्जाम में अभी तक यही क्वेश्चन बार बार पूछे, लिटरली बेटा नंबर भी बदले नहीं बेटा, नंबर बेटा बदले नहीं बेटा एग्जाम में। बच्चों बच्चों एग्जाम में यही बेटा क्वेश्चन बेटा, मॉडल के समझो, ये बेटा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे बेटा जी। ये 4 क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करो बेटा जी। अब ढंटे डैन, अब इसके ऊपर ग्राफ निकाला। अरे अभी इसके बाद चिल्लर पार्ट शुरू हो रहा है, चिल्लर। आपको याद है हमने बताया था इक्वेशन का ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन, याद है क्या। मोर देन के लिए शेडिंग कहां पे होता है, ऊपर। लेस देन के लिए शेडिंग कहां पे होता है, नीचे। ये पता है क्या। अब देखो क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 में क्या है, x प्लस वाई लेस देन 9 का ग्राफ बोला है। x प्लस वाई लेस देन 9 का ग्राफ बोला है। सही ऑप्शन ढूंढना है बेटा। पहले मुझे बताओ ऑप्शन सी कब आता है, सिर्फ लाइन कब होता है, जब इक्वेशन होगा ना बेटा। सिर्फ लाइन किसके लिए होता है, व्हेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। याद है क्या, सिर्फ लाइन बेटा किसके लिए होगा, इक्वेशन के लिए। कुछ याद आ रहा है क्या नालायक। फिर बताओ मोर देन शेडिंग कब होगा, सॉरी ऊपर शेडिंग कब होगा, ऊपर शेडिंग कब होगा, जब साइन क्या होगा, मोर देन। और बच्चा लोग नीचे शेडिंग कब होगा, जब साइन क्या होगा, लेस देन। ये पता है कि नालायक, क्वेश्चन में साइन कौन सा दिया है, लेस देन। तो लेस देन साइन में शेडिंग कहां पे होगा, नीचे, ऑप्शन ए। अरे हो गया। एग्जाम ऐसे टाइम पास क्वेश्चन आते, एग्जाम ऐसे टाइम पास क्वेश्चन आते, कुछ मुश्किल है क्या बेटा। लेस देन, लेस देन साइन का शेडिंग होगा नीचे। अरे कोई मुश्किल है क्या, बोलो समझा कि नहीं समझा। जिनको समझागा बोलो। क्वेश्चन 6 का आंसर क्या रहा है, 5x प्लस 3y मोर देन 30। मोर देन, साइन मोर देन है, साइन मोर देन है, शेडिंग कहां पे चाहिए, साइन बेटा मोर देन है, शेडिंग कहां पे चाहिए, ऊपर है नीचे। ये चलेगा ना सर, ये तो इक्वल टू के लिए होता है। ये चलेगा ना सर, शेडिंग नीचे। ये चलेगा हाँ सर, शेडिंग ऊपर है, ऑप्शन सी चलेगा। सर साइन मोर देन है, सर साइन मोर देन है, सर शेडिंग कहां पे चाहिए, ऊपर। दैट्स इट सर, ऑप्शन सी आता है। अरे टाइम पास है। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने चाहिए ना, बहुत डिफिकल्ट समय ना। ऐसे है तो तुम फेल हो जाओगे ना एग्जाम में। बट नालायक ऐसे 1-2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसे 1-2 क्वेश्चन आते हैं। मैं बोला पेपर मुश्किल नहीं होता रे बेटा, बच्चे पढ़ के नहीं जाते, बस पढ़ के जाओ, कुछ मुश्किल नहीं है।
अब क्वेश्चन नंबर 7 में आप फंसेंगे। सब बच्चे 7 के लिए ट्राई करेंगे। साइन कौन सा है? लेस देन। साइन कौन सा है? लेस देन। तो शेडिंग कहां पे होगा? नीचे। शेडिंग कहां पे होगा? नीचे। अब सब बच्चे फोकस करेंगे, सब बच्चे फोकस करेंगे, बताएंगे मुझे क्वेश्चन 7 का आंसर क्या आएगा। टेक योर टाइम। फंसेंगे इसमें आप लोग, देखते हैं कितने लोग फंसते हैं इसमें। चलो, कुछ नालायक ए बोल रहे होंगे, कुछ नालायक बेटा डी बोल रहे होंगे। सर साइन लेस देन है, साइन लेस देन है, शेडिंग कहां पे है? नीचे। सर ऑप्शन ए बी बी, सर शेडिंग नीचे है। सर ऑप्शन बी में शेडिंग ऊपर है, सर ऑप्शन बी में शेडिंग ऊपर है, सर नहीं अलाउड है। ऑप्शन सी में शेडिंग कहां पे? ऊपर है, सर अलाउड नहीं है। ऑप्शन डी में शेडिंग कहां पे? नीचे, सर अलाउड है। ए में शेडिंग नीचे है और डी में शेडिंग नीचे है। अब सवाल उठता है ए और डी में से किसको टिक मार करे? नालायक, अगर आपको याद होगा मैं लाइन के 3 टाइप बताए थे। किसी लाइन में अगर एक्स है, वाई है और कांस्टेंट है, एक्स है, वाई और कांस्टेंट है, तो लाइन क्या होता है? इंटरसेक्ट करेगा बोथ एक्सिस। याद आ रहा है क्या? किसी बच्चों लाइन में एक्स है, वाई है बट कांस्टेंट नहीं है, एक्स है, वाई है, कांस्टेंट नहीं है, लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन। याद आ रहा है क्या? और किसी लाइन में सिर्फ अगर एक्स है, सिर्फ अगर एक्स है तो लाइन वाई को क्या होगा? पैरेलल। और सिर्फ अगर वाई है, एक्स को क्या होगा? पैरेलल। ये याद आ रहा है क्या नालायक? ऑप्शन ए की लाइन देखो, ऑप्शन ए की लाइन क्या है? अब ए और डी में अगर कंफ्यूजन हो रहा है, ए की लाइन कैसी है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और डी की लाइन कौन सी है? पासिंग थ्रू ओरिजिन है। अब बताओ क्वेश्चन में देखो इक्वेशन क्या दिया है? y इज लेस देन x अपॉन 2। यहां पे y है क्या? हाँ सर जी। x है क्या? हाँ सर जी। कांस्टेंट है क्या? ना। अगर सिर्फ x और y है पर कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ x और y है, कांस्टेंट नहीं है बेटा, तो लाइन कैसे होगी? पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब साइन लेस देन भी होना चाहिए और लाइन ओरिजिन से पास भी होना चाहिए। साइन लेस देन भी होना चाहिए और लाइन ओरिजिन से पास भी होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? डी आएगा नालायक। झेपा क्या? लेस देन भी होना चाहिए और ओरिजिन से पास भी होना चाहिए। ऑप्शन डी आएगा नालायक। यस और नो? अब ढेंटेड एंड क्वेश्चन 8। अब यहां पे सब कुछ एक साथ है, सभी लाइन एक साथ है। लाइन L1 दी है, L2 दी है, L3 दिया है, L4 दिया है और आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। अब तक के समय साइन आपको दिया था, शेडिंग पहचाना था। यहां पे शेडिंग दिया है, साइन पहचाना है। कैसे? अब बच्चों ग्राफ ड्रॉ देखिए। लाइन L1, बताओ ये लाइन L1 है, बताओ शेडिंग L1 के कहां पे? शेडिंग L1 के कहां पे? नीचे है या ऊपर है? शेडिंग L1 के कहां पे? नीचे या ऊपर है? बच्चों शेडिंग बेटा L1 के लिए ऊपर है बेटा। शेडिंग बेटा L1 के लिए बच्चों ऊपर है। शेडिंग बच्चों L1 के लिए ऊपर है तो L1 के लिए साइन क्या होगा? मोर देन। तो बच्चों L1 का साइन बेटा क्या होगा? मोर देन। ये L1 लाइन है, L1 के लिए साइन होगा मोर देन।
अब L2 कहां पे देखो नालायक, ये L2 है। देखो ना जो शेडिंग दिख रहा है, जो शेडिंग दिख रहा है क्या सबको, ये शेडिंग L2 के कहां पे, नीचे। शेडिंग बेटा L2 के नीचे। अगर L2 के लिए बच्चों शेडिंग नीचे, तो L2 के लिए साइन क्या होगा, लेस देन। L3 के लिए बच्चों देखो, L3 यहां पे ना शेडिंग L3 के कहां पे, ऊपर है। शेडिंग बच्चों L3 के लिए ऊपर है, देखो ना L3 यहां पे दिया है, L3 के लिए शेडिंग ऊपर है, तो साइन क्या होगा, मोर देन। और L4 के लिए शेडिंग कहां पे, नीचे है, तो साइन बच्चों क्या होगा, लेस देन। अरे जेपा क्या, L1 के लिए शेडिंग ऊपर है तो साइन दिया मोर देन, L2 के लिए शेडिंग नीचे तो साइन हो गया लेस देन, L3 के लिए ऊपर है तो मोर देन। तो मोर देन, लेस देन, मोर देन, लेस देन, ऐसे कौन से ऑप्शन में, पहले में मोर देन, दूसरे में लेस देन, फिर तीसरे में मोर देन, चौथे में लेस देन, कौन सा ऑप्शन अलग बताओ। ऑप्शन बी में है क्या, पहले का मोर देन, दूसरे का लेस देन, तीसरे का मोर देन, चौथे का लेस देन, और लास्ट में क्या है, एक्स और वाई, ये दोनों पॉजिटिव तो होने चाहिए, ये तो इंप्लाइड है बेटा, ये तो इंप्लाइड है। ऐसा ऑप्शन बी में क्या, सब नालायक लोगों को समझ में आ रहा है कि बस अरे लेस देन, शेडिंग नीचे होगा तो साइन लेस देन दो, शेडिंग ऊपर होगा तो मोर देन। कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। चलो बच्चों, जिनको बेटा समझा होगा भी, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसी पे बेटा क्वेश्चन 3 देखो बच्चों, क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। कुछ नालायक बोल रहे सर फोर्थ में क्या है, सर फोर्थ में क्या है, लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, फोर्थ में क्या, लेस देन इक्वल टू नहीं। अरे नालायक, उतना वो टाइपिंग मिस्टेक है, वो टाइपिंग मिस्टेक, झोल मत, इतना लोड मत लो बेटा, वो टाइपिंग मिस्टेक है बेटा। फोर्थ में बेटा सर सर लेस देन इक्वल टू नहीं, वो टाइपिंग मिस्टेक है, लोड मत लो, टाइपिंग मिस्टेक है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, लोड मत, चिल मारो यार, उतना छोटी बातों पे ध्यान मत दो, ठीक है ना, तुम बेटा कंसेप्ट पे ध्यान दो, चलेगा ना यार। चलो बच्चा लोग, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, जिनको बेटा हल्का सा कंफ्यूजन का चिल मारो और क्वेश्चन देके पूरा समझेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 2 बाद में करेंगे, क्वेश्चन 2 अलग है, क्वेश्चन 2 बाद में करेंगे बच्चों। अरे जिनको सुना नहीं देगा बेटा, वापिस क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन 3 देखो समझेगा, क्वेश्चन 3 देखो समझेगा बेटा, जिनको सुना नहीं दिया था क्वेश्चन नंबर 3 देखो समझेगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चा लोग, क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन 3 में देखो, L1, L2, L3, L4 चार लाइनें, L1, L2, L3, L4 चार लाइनें। पहले बेटा L1 है,
ये बच्चों L1 है। शेडिंग बेटा L1 के लिए कहां पे? ऊपर है। शेडिंग बेटा L1 के लिए कहां पे? ऊपर है। शेडिंग बेटा L1 के लिए ऊपर है बेटा। L1 का शेडिंग बेटा ऊपर है। L1 का बच्चों शेडिंग ऊपर है। L1 के लिए बच्चों शेडिंग ऊपर है, तो L1 के लिए साइन क्या होगा? मोर देन। L1 के लिए बेटा शेडिंग ऊपर है। L1 के लिए बेटा शेडिंग बेटा ऊपर है, तो बच्चों L1 के लिए साइन क्या होगा? मोर देन। L1 के लिए शेडिंग बेटा ऊपर है बच्चा लोग, तो L1 के लिए साइन क्या होगा? मोर देन। अब बताओ L2 के लिए, देखो ना ये शेडिंग है बेटा, बताओ L2 के लिए भी शेडिंग कहां पे? ऊपर है ना। L2 के लिए भी शेडिंग कहां पे? ऊपर है, तो साइन क्या होगा? मोर देन। अब बताइए L3 लाइन है, L3 के लिए भी शेडिंग कहां पे? ऊपर है, तो साइन क्या होगा? मोर देन। और L4 के लिए शेडिंग कहां पे? ऊपर है। अरे सर सबके लिए शेडिंग ऊपर है, अरे सबके लिए शेडिंग अगर ऊपर है तो साइन सबके लिए क्या होगा? मोर देन। बोलो कौन से ऑप्शन में? सबके लिए क्या चाहिए? मोर देन। एक्चुअल बोलो क्या ये बेटा ऑप्शन सी है, थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी से ये पहले का साइन बेटा मोर देन, दूसरे का बेटा साइन मोर देन, तीसरे का बेटा मोर देन, चौथे का बेटा मोर देन, और एक्स और वाई पॉजिटिव वो तो इंप्लाइड होता है बच्चा लोग। तो बस एक मिनट। चलो बेटा, शेडिंग बेटा ऊपर है, शेडिंग बेटा ऊपर है तो साइन क्या होगा? मोर देन। शेडिंग बेटा ऊपर है तो साइन बेटा क्या होगा? मोर देन। शेडिंग बेटा ऊपर है, साइन बेटा मोर देन, तो ऑप्शन कौन सा आएगा? सी आएगा, नालायक। सबको झेप रहा है क्या? क्या सबको ऑप्शन सी समझ में आ रहा है क्या? बोलो यस और नो। जिनको ये समझा होगा चलो फटाफट एक काम करेंगे, सब नालायक का भी क्वेश्चन 4 को ट्राई करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन आपको करने को दे रहा बच्चों, क्वेश्चन 4 देन क्वेश्चन 5, कोशिश तो करो। क्वेश्चन 4 देन क्वेश्चन 5 देन क्वेश्चन 6, कोशिश करो, कोशिश करो। नहीं आया तो मैं बता रहा हूं, नहीं आया तो बता रहा हूं। 4 5 6 कोशिश करो बेटा। क्वेश्चन 4 5 6 के लिए कोशिश करो। चलो क्वेश्चन 4 5 6 के लिए आप कोशिश करो।
बच्चों नालायक हुआ क्या? किया ट्राई? जम रहा है क्या? बोलो यस और नो, बोलिए। क्वेश्चन 4 किया करे, क्वेश्चन 4 किया क्या? पहले के लिए साइन मोर देन शेडिंग ऊपर चाहिए, दूसरे के लिए साइन मोर देन शेडिंग ऊपर चाहिए, मतलब तीसरे के लिए साइन मोर देन। देखो बेटा, पहले के लिए साइन मोर देन, क्या पहले के लिए शेडिंग ऊपर है क्या? हाँ सर जी। क्या दूसरे के लिए शेडिंग ऊपर है क्या? हाँ सर जी। क्या तीसरे के लिए शेडिंग ऊपर है क्या? हाँ सर जी। चौथे के लिए साइन लेस देन, क्या चौथे के लिए शेडिंग नीचे है क्या? हाँ सर जी। तो ऑप्शन कौन सा? ए आएगा ना बेटा। ऑप्शन ए आ रहा है क्या? क्वेश्चन 4 का ए आ रहा है क्या नालायक? पहले 3 के लिए शेडिंग ऊपर और चौथे के लिए शेडिंग नीचे, ऑप्शन ए आ रहा है क्या? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5, एक लाइन के लिए शेडिंग नीचे है और एक लाइन के लिए शेडिंग ऊपर है, तो एक के लिए साइन क्या होगा? लेस देन, और एक के लिए साइन क्या होगा? मोर देन। एक के लिए साइन लेस देन और एक के लिए बेटा क्या होगा? मोर देन। ऑप्शन बेटा कौन सा आ रहा है? ऑप्शन ए आ रहा है क्या बच्चों? ऑप्शन ए आ रहा है क्या? कुछ नालायक बोले सो ऑप्शन डी क्यों नहीं बेटा? यहाँ पे और एक बेटा कंडीशन है, x1 एंड x2 आर पॉजिटिव, ये इंप्लाइड है बेटा। x1 x2 बेटा पॉजिटिव, वो इंप्लाइड है बेटा, वो तो चाहिए जी बेटा। इसके लिए बेटा ऑप्शन डी को टिक मार किया। डी नहीं बेटा, ए को टिक मार किया, सॉरी ए को टिक मार किया, ए को टिक मार किया बच्चा लोग। x1 x2 पॉजिटिव, देखो ना बच्चों, ये बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा, फर्स्ट बेटा क्वाड्रेंट है। और बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में x1 भी क्या होता है? x1 मतलब x पॉजिटिव होता है और y, और x2 मतलब y भी पॉजिटिव होता है बच्चों। यहाँ पे x के बदले x1 बोला है, y के बदले y1 बोला है बेटा, क्या बोलते हैं, x2 बोला है। फर्स्ट क्वार्टर में दोनों पॉजिटिव, ये तो होना चाहिए बेटा। 5 का नालायक ए आ रहा है क्या? और 6 क्या कह रहे? x1 इज मोर देन 0, x1 पॉजिटिव है, x2 इज मोर देन 0 मतलब x2 भी पॉजिटिव है, x1 भी पॉजिटिव, x2 भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अरे यहां पे आ रहा है ऑप्शन बी में, देखो ना ऑप्शन बी में क्या है? शेडिंग यहां पे है, ये बेटा कौन है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है बच्चों। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x1 भी क्या होता है? पॉजिटिव, और x2 भी क्या होता है? पॉजिटिव। दोनों बेटा पॉजिटिव कहां पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सबको समझा क्या बेटा जी? x1 भी पॉजिटिव, x2 पॉजिटिव, ये बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। दैट्स इट नालायक। ये क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट था क्या? क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन बेटा 6 के सेकंड पार्ट में, ये बेटा मैं कल बताता हूँ। चलो बेटा कल, इसका मुझे प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा बेटा जी। क्वेश्चन 6 का जो बी है, क्वेश्चन 6 का बेटा जो बी और सी है बेटा, मैं कल प्रॉपर बताता हूँ। चलिए काम आज यही पे रुकते बेटा जी, आज यही पे रुकते, लेट हो जाएगा बेटा अपने को। आज के लिए बेटा यही पे रुकते, ये बाकी इसके रिमेनिंग क्वेश्चन कल कराता हूँ। तो समझ चल, नेक्स्ट बेटा लेक्चर में समझ चल एक अराउंड एक 15 से लेकर 20 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा। 15 से लेकर बेटा 20 मिनट टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय।